अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस का। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन है जो कि काफ़ी कॉमन है और दुनिया की 70% पॉपुलेशन इस चीज़ को फेस करती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस होती क्या है, इसके क्या रीज़न्स होते हैं, क्या वजूहात होती हैं और आप कैसे इसको ट्रीट कर सकते हो, इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले लैक्टोज होता क्या है। लैक्टोज बेसिकली मिल्क शुगर को कहा जाता है क्योंकि दूध में पाई जाने वाली नेचुरल शुगर होती है जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं। अब उसकी डाइजेशन और उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए, उसकी हमारे अंदर हाजमे के लिए एक ऐसा एंजाइम रिलीज़ होता है जिसको हम लैक्टेज बोलते हैं। लेकिन अगर वो लैक्टेज नहीं होता तो हम उसकी वजह से जो दूध और दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे अंदर उनकी डाइजेशन नहीं होती और अगर उसकी डाइजेशन ना हो तो हमें डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग जैसे कि गैस हो गई और इस तरह के काफ़ी मसले हैं जो कि हमें फेस करने पड़ सकती हैं। अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि क्या आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो या नहीं हो, तो पहले आपने अपने आप को एग्जामिन करना है कि क्या बार बार दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गई, क्रीम हो गई, बटर हो गया, ये चीज़ें बार बार यूज़ करने के बाद क्या आपको डायरिया हो रहा है या आपको ब्लोटिंग हो रही है, वोमिटिंग हो रही है या फिर नोज़िया हो रहा है। अगर आप बार बार इन चीज़ों को फेस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप भी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। लेकिन इसका एक प्रॉपर टेस्ट भी होता है जिसको हम हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट बोलते हैं, जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि क्या वाकई आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं है। अब बात आ गई कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। इसके अलावा अब वो प्रोडक्ट्स जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते लैक्टोज इंटॉलरेंस में, उसमें आ जाता है दूध और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध हो गया, चीज़ हो गई, बटर हो गया, क्रीम हो गई। अगर आप कोई भी ऐसा खाना, कोई भी ऐसी बनी हुई चीज़ जिनमें इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ होती है या हो चुकी है, वो आप लेते हो, खाते हो, तो उस वजह से आपको ये सिम्टम्स जो हैं ये ट्रिगर होंगे और आपको मसला हो सकता है। अब उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए आपने सबसे पहले दूध और इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आपने अवॉइड करना होता है ताकि आपको ये मसला फेस ना करना पड़े। अब दूध, जैसा कि आपको पता ही होगा कि दूध सिर्फ के लैक्टोज इंटॉलरेंस के अलावा काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं, काफ़ी फ़वाइद भी होते हैं क्योंकि इसमें ऐसे वाइटामिन्स और ऐसे मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम हो गई, विटामिन डी हो गई, फॉस्फोरस हो गया, जो कि आपकी हड्डियों के लिए, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। आपको बचाता है ऑस्टियोपोरोसिस से, बोन फ्रैक्चर से और इवन कि आपका वेट भी मैनेज करता है दूध। तो अगर आप वो नहीं लोगे, अगर आप दूध पीना छोड़ोगे लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से, तो आपको और भी इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही अगर आप दूध लेना चाह रहे हो लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से आप दूध नहीं ले पा रहे और आप चाहते हो कि आपको भी दूध से वही फ़वाइद मिलें जो कि दूसरे दूध से आप ले सकते हो, तो उसके ऑल्टरनेटिव आप डे फ्रेश का लैक्टोज फ्री मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। प्लस अगर आप मुझसे कोई भी किसी भी किस्म का और सवाल या फिर अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप मरहम के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। शुक्रिया।